एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादिक में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। श्राद्ध पक्ष की कथा चल रही है, शिव महापुराण आज विराम की ओर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग ले लो, मतलब बेलपत्री 7 ले लीजिए। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफेद कलर का कच्चा धागा, जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा एक पांव नीचे की हो जाता है, तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। महाराज लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, 7 में लाल चंदन लगाना है। महाराज उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं, तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा धागा। और एक बात और आपको कहने, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो, चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपके परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को, जिसको अपने परिवार में वापिस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर, सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है, सीधी सीधी बंद कर कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापस निकाल लेना है, बेलपत्री के साथ, बेलपत्री के साथ में, तो बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर, और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है, वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा, कटी भाग को समझ लीजिए, ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापिस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक बात चल भी रही हो तो तलाक समाप्त हो जाता है, प्रेम, करुणा, आसक्ति, स्नेह बढ़ जाता है। संबंध टूटने की कतार पर एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि मां अब तुझे नहीं माना,
माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है माँ। अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना, इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दी। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अब ये डोरी मैंने तुमको दे दी, अब ये संबंध आपको निभाना है, अब ये संबंध निभाना। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी पतंग ऊंची राखना। शंभो मेरी पतंग ऊंची राखना। नाव चले मझधार मां पतवार थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी नैया पार लगाओ। शंभो मारी नैया पार लगाओ। रथ उब्या मैदान माने डोर थारा हाथ मां। रथ उब्या मैदान माने डोर थारा हाथ मां, ओ भोले हमने रण संग्राम जितावजो। शंभो हमने रण संग्राम जितावजो। ओ भोले थारा चरण कमल मां।